Hello friends, in the video series of computer graphics, in this particular video we will be talking about the concept of scaling। और पिछली वीडियो में हमने बात करी थी रोटेशन के बारे में। उससे पहले हमने ट्रांसलेशन के कॉन्सेप्ट सीखे थे और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। अगर आपने वो सारी वीडियो देखी है तो आप पहले वो वीडियो कंप्लीट करो और फिर इस कॉन्सेप्ट पे आओ, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट लिंक्ड चल रहे हैं दोस्तों। अब हम स्केलिंग के बारे में बात करेंगे। स्केलिंग जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, स्केल करना। किसी चीज़ को कैसे स्केल कर सकते हैं, मैं किसी चीज़ को स्केल अप कर सकता हूँ या फिर स्केल डाउन कर सकता हूँ। स्केलिंग जैसे कि मेरा एक ऑब्जेक्ट ये है, अब मैं चाहता हूँ इसका साइज बड़ा हो जाए, मैं इसे स्केल कर दूँ उसके साइज को। दिस इज स्केलिंग। मैंने क्या किया, इसके साइज को स्केल कर दिया लेकिन इसकी शेप को चेंज नहीं किया। ठीक है दोस्तों, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्केलिंग। सबसे पहले हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन। स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्टर्स द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगी, मेरे ऑब्जेक्ट के साइज को ऑल्टर कर देगी। ऑल्टर मतलब क्या होता है, चेंज कर देगी। अब अगला पॉइंट देखते हैं। स्केलिंग ऑफ अ पॉलीगन रिक्वायर्स मल्टीप्लाइंग द कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ ईच वर्टेक्स बाय द स्केलिंग फैक्टर टू गेट द न्यू कोऑर्डिनेट वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, आइए डिटेल में समझते हैं कि जब भी मैं किसी पॉलीगन या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करूंगा तो मैं उसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी शेप को कर रहा हूँ चेंज। गाइज मैं आपको ये चीज़ एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं आपको पैसों का एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास अभी 100 रुपीज़ है। अगर मैं आपको बोलूँ इसे 30% इंक्रीज कर दो, आप 100 का 30% निकाल लोगे और उसे ऐड कर दोगे तो 130 आ जाएगा। अगर हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे हम क्या करेंगे, उसके स्केलिंग फैक्टर को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट ओके? अब हम देखते हैं ये स्केलिंग फैक्टर क्या चीज़ है और इसे कैसे रिजॉल्व करेंगे। गाइस स्केलिंग फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एक्स एंड डेल वाई से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्केलिंग फैक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ डेल एक्स एंड डेल वाई। अब मेरे कोऑर्डिनेट सपोज करते हैं, मेरे पुराने कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पुराने कोऑर्डिनेट दे रखे मुझे एक्स कॉमा वाई। अब मुझे क्या करना है, न्यू कोऑर्डिनेट निकालना है। न्यू कोऑर्डिनेट एक्स डैश कैसे निकालूंगा मैं, आई विल बी मल्टीप्लाइंग माय स्केलिंग फैक्टर विद द ओल्ड कोऑर्डिनेट। ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या है, मेरा एक्स है। इज इट ओके गाइस? मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स डैश इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय स्केलिंग फैक्टर ऑफ एक्स, y dash equal to y multiplied by scaling factor of y. These are my new coordinate after scaling. Guys एक चीज देखते हैं, अगर सपोज करो डेल x स्केलिंग फैक्टर इन x डायरेक्शन और x का स्केलिंग फैक्टर और y का स्केलिंग फैक्टर अगर ये दोनों लेस देन 0 होंगे, अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ऑब्जेक्ट का साइज को क्या कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ। इज इट ओके? जैसे सपोज करो अगर आपको किसी चीज का साइज रिड्यूस करना है, जैसे 100 को अगर आपको रिड्यूस करना है तो आप क्या करोगे, 0 और 1 के बीच में से किसी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 0 से 1 के बीच में कोई भी आप नंबर चूज कर लो और उसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, अल्टीमेटली 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। और अगर आपको उसकी वैल्यू बढ़ानी है आप 1 से स्टार्ट करके किसी भी वैल्यू तक जा सकते हो और उसे मल्टीप्लाई कर सकते हो पॉजिटिव वैल्यू को। क्या होगा, इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। ये सारी बेसिक चीजें हैं। अगर मेरी डेल एक्स और डेल वाई की वैल्यू लेस देन होगी, व्हाट विल हैपन, साइज विल रिड्यूस। साइज विल रिड्यूस। अगर मेरी डेल एक्स और डेल वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, व्हाट विल हैपन, साइज विल इंक्रीज। साइज क्या होगा, साइज विल इंक्रीज। ये स्केल अप हो जाएगी। एंड दोस्तों अगर यहाँ पे डेल एक्स और डेल वाई की वैल्यू इक्वल है, देन क्या होगा, यूनिफॉर्म स्केलिंग होगी। देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्केलिंग। दोनों डायरेक्शन में कैसी होगी, यूनिफॉर्म स्केलिंग होगी। गाइज आपको इस स्केलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम इसकी भी एक बार मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। हम अब इसकी क्या देख रहे हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। कॉन्सेप्ट ये भी बहुत आसान है दोस्तों। देखो कैसे हम इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। मैं इसके प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। गाइज अब देखो हमने रोटेशन मैट्रिक्स में क्या लिखा था, P डैश इक्वल टू आर पी। उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, P डैश इक्वल टू एस पी, वेयर एस इज माई स्केलिंग मैट्रिक्स। P डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पे, एक्स डैश वाई डैश, न्यू पॉइंट है ना मेरा। एंड स्केलिंग मैट्रिक्स क्या होगा यहाँ पे, डेल एक्स 0 0 डेल वाई। एंड यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट क्या है, P के कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे एक्स वाई। अगर दोस्तों आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, ये जो मेरी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वाली फॉर्म है,
सो आपको यही वाली आंसर मिलेंगे। अभी मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ एज अ प्रूफ, मैं आपको प्रूफ देता हूँ हर चीज़ का। सो एक्स डैश विल बी इक्वल टू डेल एक्स इंटू एक्स, एक्स डेल एक्स, ठीक है, एक्स डेल एक्स आ गया, एक्स इंटू डेल एक्स प्लस जीरो इंटू वाई जीरो, और वाई डैश किसके इक्वल आ गया, जीरो इंटू एक्स जीरो प्लस वाई इंटू डेल वाई। सो दीज आर माई आंसर। सो आप देखो ये दोनों चीज सेम है। सो आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हो। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको स्केलिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अब एक काम करते हैं, हम पिछला कॉन्सेप्ट भी लेते हैं ट्रांसलेशन का, और एक कंबाइंड न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं जिसमें ट्रांसलेशन भी लगेगा एंड स्केलिंग भी लगेगी। सो देखो, सो फ्रेंड्स अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसलेट अ स्क्वायर ABCD के मुझे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बाय 2 यूनिट। सबसे पहले क्या करनी है, हमें ट्रांसलेशन परफॉर्म करनी है इन बोथ द डायरेक्शन एंड देन स्केल इट बाय 1.5 यूनिट इन द x डायरेक्शन एंड 0.5 यूनिट इन y डायरेक्शन। डिटरमाइन द रिजल्टेंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉलीगन। सो गाइस हमने ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो में एक पॉइंट अच्छे से समझा था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक सिंगल एंटिटी है। या ट्रांसलेशन या फिर स्केलिंग, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, दीज आर सिंगल एंटिटी। बट मैं एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ जिसे हम कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। सो आइए इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। सो मैं आंसर नंबर 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे। पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। सो मुझे एक स्क्वायर दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है A 0,0, बी दे रखा, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है 3,0, सी दे रखा, सी के कोऑर्डिनेट क्या है, सी के कोऑर्डिनेट है मेरा 3,3 एंड डी पॉइंट दे रखा है, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है 0,3। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले से ट्रांसलेट करना है बाय 2 यूनिट्स। ट्रांसलेट कितने यूनिट से करना है, 2 यूनिट से। तो ट्रांसलेशन वेक्टर लिख लेता हूँ tx, ty। तो 2 यूनिट इन बोथ द डायरेक्शन, मतलब ट्रांसलेशन वेक्टर ये आ गया मेरा। सो अब मुझे क्या परफॉर्म करना है, मुझे ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है। सो ट्रांसलेशन मतलब मुझे इसे मूव करना है। सो मूव करने के बाद कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, आई जस्ट हैव टू ऐड देम। 2,2, बी डैश क्या हो जाएगा मेरा 5,2, सी डैश क्या हो जाएगा मेरा 3 and 2 कितना हो गया 5, 5,5, डी डैश क्या हो गया मेरा 2,5, 2 + 3 5 हो गया एंड 0 + 2 कितना हो गया 2 हो गया। सो ये आ गया मेरे ट्रांसलेशन करने के बाद। अब मुझे क्या करना है, एंड देन स्केल इट बाय 1.5 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन एंड 0.5 यूनिट इन वाई डायरेक्शन। मुझे अब क्या करना है, इसे स्केल करना है। स्केल कैसे करना है, मुझे 1.5 यूनिट को स्केल करना है एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में कितने यूनिट से स्केल करना है, मुझे वाई डायरेक्शन में से स्केल करना है 0.5 यूनिट से। आप क्वेश्चन में साफ साफ देख सकते हो। सो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्स कोऑर्डिनेट को 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड वाई कोऑर्डिनेट को 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ए डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई 2 × 1.5, तो 15 2 सा कितना होता है 30। सो इट विल बी 3.0। यहाँ पे क्या कॉमा आएगा 2 × 0.5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बी डबल डैश की वैल्यू क्या आएगी 5 × 1.5, 15 5 सा 75, 7.5। उसके बाद यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 2 × 0.5, 1.0। सी डैश की वैल्यू क्या आएगी, सी डबल डैश की वैल्यू 15 5 सा 75, 7.5 अगेन। और यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी 5 × 0.5, 5 5 सा 25, 2.5। उसके बाद यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी डी डबल डैश की, ये चीज़ें तो आप खुद भी कर सकते हो। 2 × 1.5, 3.0। उसके बाद 5 × 0.5 कितना आएगा 2.5। सो दिस इज माई आंसर। सो गाइज आपने देखा हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या है, हमने सबसे पहले से ट्रांसलेशन परफॉर्म करी, ट्रांसलेट किया एंड फिर हमने इसे कर दिया स्केल। हमने 2 ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है। सो ट्रांसफॉर्मेशन ये कैसी होगी, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ सिंगल एंटिटी। सो गाइज ये तो मैंने आपको कैजुअल तरीके से सॉल्व करवाया है। अगर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। सो आइए सेकंड वाला क्वेश्चन इसी हिसाब से सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन प्रॉपर स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे ताकि आपको एग्जाम थियोरेटिकल एग्जाम लिखने में भी प्रॉब्लम ना हो। सो सेकंड वाला क्वेश्चन आप एक बार रीड डाउन कर लो। अगर आप खुद से सॉल्व कर सकते हो तो आप ये वीडियो पोस्ट करो एंड एक बार ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। दिस इज ऑल्सो अ सिंपल क्वेश्चन। आप पढ़ो क्वेश्चन क्या है, स्केल अ पॉलीगन विद कोऑर्डिनेट ABC। मुझे कोऑर्डिनेट दे रखे ABC बाय 2 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन एंड 3 यूनिट इन वाई डायरेक्शन।
मुझे क्या करना है, इसे स्केल करना है 2 यूनिट एक्स डायरेक्शन में और 3 यूनिट वाई डायरेक्शन में। सो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी आपको डेटा गिवन होता है उसे नोट डाउन कर लो। सो मेरे कोऑर्डिनेट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे 2,5, बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे 7,10, सी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे 10,2। अब मुझे क्या करना है, इसे स्केल करना है। स्केल कितने से करना है, 2 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन, सो डेल एक्स कितना आ गया 2 एंड 3 यूनिट इन वाई डायरेक्शन, डेल वाई कितना आ गया 3। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा और इन्हें स्केल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे दोस्तों, मैंने आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म बताई थी, P डैश इक्वल टू एस पी। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एस मेरा स्केलिंग मैट्रिक्स था, सो P डैश क्या था, एक्स डैश वाई डैश एंड दिस वाज इक्वल टू डेल एक्स 0 0 डेल वाई एंड दिस वाज एक्स वाई। अब ये दोस्तों ये फॉर्मूला हमें तीनों कोऑर्डिनेट पे लगाना पड़ेगा। अब मैं ए डैश के कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। ए डैश के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, आप देखो ए डैश के कोऑर्डिनेट के लिए मैंने लिख दिया एक्स डैश वाई डैश, यहाँ पे डेल एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डेल एक्स की वैल्यू है 2 0 0 3 एंड एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स वाई किसके पॉइंट होंगे, ए के, क्योंकि मैं ए के लिए निकाल रहा हूँ 2 5। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे सो क्या आंसर आएगा, 2 2 4 प्लस 5 0 0, so 5 3 15। Is it clear guys? So x dash y dash की वैल्यू क्या आ गई, 4 और 15 आ गई मेरी वैल्यू। सो a डैश के पॉइंट क्या हुए ट्रांसफॉर्म करने के बाद 4, 15। अब ऐसे ही आप b डैश के पॉइंट निकाल लो। b डैश के पॉइंट कैसे निकलेंगे, b डैश के पॉइंट निकालो, यहाँ पे x y और इक्वल टू ट्रांसफॉर्म करो इसे 2 0 0 3। यार मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सेमेस्टर में दिखाना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। अब बी के कोऑर्डिनेट क्या है 7 10। अब इसका आंसर क्या आएगा, 7 2 14 एंड 10 2 30। ठीक है, वेरी गुड। एक्स वाई ये क्या है, एक्स डैश वाई डैश है, सॉरी दोस्तों एक्स डैश वाई डैश। सो बी डैश की कोऑर्डिनेट क्या आ गए, बी डैश की कोऑर्डिनेट आ गए मेरे 14, 30। वेरी नाइस। अब अगला वाला करो। अगला वाला कैसे करेंगे, सी डैश के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। सी डैश के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू 2 0 0 3। ये मेरा स्केलिंग मैट्रिक्स है। स्केलिंग मैट्रिक्स तो सेम ही रहेगा हर चीज में। सो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे सी डैश के कोऑर्डिनेट आएंगे। सी के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे 10 और 2 10 2 सी के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे। अब आप देखो 10 2 20 3 2 6। सो एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू 20,6। सो मेरे सी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, सी डैश के 20,6। सो मेरे न्यू कोऑर्डिनेट क्या आ गया आफ्टर स्केलिंग, मेरे न्यू कोऑर्डिनेट आ गए बी डैश आ गया मेरा 14,30 और सी डैश आ गया मेरा 20,6। सो दिस इज माय आंसर गाइज। ये क्या आया, मेरा आंसर आया स्केल करने के बाद। आपने देखा ये सारी चीजें कितनी इजी है। दीज आर द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग्स। अभी हम आने वाली वीडियो में और कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और हम होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद तो ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा इजी हो जाएगा दोस्तों। सो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं मिलूंगा आपको अगली वाली वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।